समुदाय और उसके जरूरतमंद सदस्यों के उत्थान विकास के लिए किया जाना चाहिए। जैसे कि सिहोरा जबलपुर मध्य प्रदेश के श्री आचार्य श्री शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा प्रदान की गई सराहनीय विशेषज्ञ सामुदायिक सेवाओं को जहां राजभर क्षत्रिय समाज भारतीय क्षत्रिय समाज के क्षेत्र में स्थापित करने और फैलाने के लिए समुदाय के विकास के महान कारण के लिए जहां भी लाभकारी ठहराया जाए लागू किया जाना चाहिए। नागवंशी क्षत्रिय समाज, अग्निवंशी क्षत्रिय समाज, भरतवंशी क्षत्रिय समाज, देववंशी क्षत्रिय समाज, राजवंशी क्षत्रिय समाज, यहाँ तक कि जातिगत शीर्षक राजभर क्षत्रिय भर क्षत्रिय को मुगल सम्राट अकबर द्वारा मुगलों के आगे आत्मसमर्पण नहीं करने और क्षत्रिय राजपूत के रूप में जाति को फिर से स्वीकार करने के लिए मृत्युदंड के रूप में पुरस्कृत किया गया है। जो भी वैध कारण बताए गए हैं उनके प्रमाण यहाँ दर्ज नहीं किए गए जाए रहे हैं और बहुत ही पछतावा हो रहा है। यह संबंधित समुदाय के पाठकों के साथ साथ सामाजिक साहित्यकारों के लिए संक्षिप्त आँख खोलने वाला है। हम पूरी तरह से आशावादी हैं और हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि संबंधित समुदाय निश्चित रूप से बहादुर भारतीय क्षत्रिय राजपूत वंशों की अपनी पैतृक गरिमा को प्राप्त करेगा और जल्द ही अन्य राजपूत समुदाय की मुख्य धारा से के साथ सामाजिक राजपूताना स्थिति में सम्मिलित होगा। भविष्य में चमकदार सफलताओं के लिए सभी शुभकामनाएं। संबंधित समुदाय की नई पीढ़ी के सभी युवाओं से अपील है कि वे सभी स्तरों पर शुरू होने वाले सभी विषयों पर क्षत्रियता राजपूताना की क्रांतियों जन क्रांतियाँ का निर्माण करने वाली पवित्र सामुदायिक सेवाओं के लिए गांव और छोटे शहर तालुका तहसील परिस्थिति राज्य और राष्ट्र के लिए आगे आएं। जय भवानी, जय राजपूताना। मुगल प्रशासन द्वारा मुगलों के सामने समर्पण नहीं करने के लिए रायबरेली डलमऊ के उन परिवर्तित भारतीय राजपूतों के खिलाफ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को यह बात बताने वाला आपके समुदाय को आचार्य शिव गुरु के अलावा कोई नहीं था। बाकी सब अपनी अपनी राजनीति किए हैं। मुगल प्रशासन इन भारतीय क्षत्रियों की युद्ध करने की क्षमता, हिंदुत्व में पूर्ण आस्था रखने वाला और अपनी भूमि पर किसी विदेशी को ये आने नहीं देने की बातों से डरा हुआ था। यही एकमात्र कारण था कि जो भारतीय क्षत्रिय भविष्य में फिर कभी समाज में अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसलिए भारतीय क्षत्रियों को स्थापित समूह जो भारत कई सालों से पूर्वांचल अन्य मुगल क्षेत्र उनकी भूमि संपत्ति
इनसे सटी थी, जो मुग़ल प्रशासन द्वारा बलपूर्वक छीन ली गई है, और इन्हें वे प्रस्ताव दिया गया कि या तो वे इस्लाम स्वीकार करें या फिर मुग़ल क्षेत्र से चले जाएं। यही नहीं, अकबर के मुग़ल प्रशासन ने कई उपयुक्त व्यवस्था कर इन भारतीय क्षत्रियों, राजपूतों, कबीलों के ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को शुरुआत से नष्ट किया था। अकबर ने अपने जीवन काल में कई बार अपनी निगरानी में उस दस्तावेज़ों को नष्ट करवाया।